जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आज की वीडियो में डॉक्टर आर एस अग्रवाल की किताब नवीन अंगणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति से क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक हल करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को या 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। इस संख्या हमें क्या करना है, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो इसमें जो 136 है ये क्या, 136 से भाग दे रहे, मतलब 136 इसमें क्या है, ये भाजक हो गया और शेषफल कितना आ रहा है 36। अब हमें इसमें क्या संख्या मतलब भाज्य बताना है और भागफल इसमें क्या आएगा, तभी तो इसमें अगर संख्या निकाल लेंगे उससे उसी संख्या पर हम क्या करेंगे 17 से जब भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो भाज्य हमने यहाँ क्या मान लिया, ए मान लिया, भाजक कितना 136 और भागफल कितना क्यू मान लिया और शेषफल 36। तो ए बराबर क्या आ गया यहाँ से हमारा 136 क्यू धन 36, 136 क्यू धन 36 जो आया ये होगी हमारी संख्या। तो इस संख्या अगर आप 17 से भाग दें तो इसमें क्या किया हमने 17 से भाग दे दिया, तो 136 क्यू अपॉन 17 धन 36 अपॉन 17। तो अब जो क्यू है भागफल है, क्यू क्या है, क्यू क्या है यहाँ से भागफल। भागफल क्या हो 1 2 3 4 किसी संख्या में कितनी बार भाग जाएगा 1 2 3 10 20 50। जैसे यहाँ पे कितनी बार एक बार अगर भाग गया 136 क्यू, भागफल हमारा कितना आया, मान लिए भागफल हमारा कितना आया, भागफल हमारा आया 1, तो संख्या क्या आ रही 136 इंटू 1 कितनी रही 136 ही रही। सो अब जब 136 में 17 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। 136 में 17 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार, तो पूरा चला जाएगा। अब इस क्या बचा इसमें मतलब इसमें अगर हमने भाग दिया तो ये पूरा चला गया। अब फिर इसके बाद क्या होता है 36 बट्टे, इसके बाद क्या होगा 36 बट्टे 17। जब 17 का हम 36 में भाग दिया तो 17 दूनी 14 शेष कितना आया 2, तो 2 ही हमारा आंसर हो। ट्रिक से भी इसका सॉल्यूशन है, ये ट्रिक से सॉल्यूशन है वो देख लो। अब ये 136 है क्या 136 और शेष कितना बच रहा है, भाजक कितना 136 और शेष कितना बच रहा है 36। अब भाजक और शेषफल को अगर हम जोड़ दें तो क्या यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये 136 और जब 36 को जोड़ा तो संख्या क्या निकलेगा 172। अब जो संख्या क्या निकल गया हमारी 172 में हमने क्या किया 17 से भाग दे दिया, तो 17 एकम 17, 2 शेष बच्चे, 2 का तारा लिया हमने और 17 जब भाग जा रहा है तो भाग छोड़े बिंदु, तो यहाँ से शेषफल क्या आ जाएगा हमारा, शेषफल क्या है 2 शेष। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 2। चाहे ऐसे कर लो, इस प्रकार से कर लो या फिर ऐसे कर लो। और इसमें जो ट्रिक बनती है, जो ट्रिक यहाँ पे बनती है, इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट ट्रिक क्या कर लेती है, जैसे ये जो संख्या ये शेषफल आया क्या आया, ये जो शेषफल आया शेष यहाँ पे क्या लगे शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरी जो संख्या दे रखी है 17 से भाग दें, इसमें 17, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं इसमें 17 का डायरेक्ट इसमें 36 में भाग देते, 17 दूनी 34 जो आया था वो हमारा आंसर हो जाता है। तो इसमें यार डायरेक्ट ऐसे कर लो या हल करके, या फिर डायरेक्ट इसमें 17 का भाग दे दो तो भी जो आएगा आंसर वो हमारा आंसर होगा। इसमें आंसर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 क्या, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। अगर हम उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, हमें ये बताना है। अगर उसी संख्या में हम 13 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो इसमें हमने आपको बताया था क्या करना है, डायरेक्ट इसमें कैसे करना है, जैसे क्या 29 शेष जो पहले शेष बचता है उसी में जो अगर आगे संख्या में 13 जैसे में क्या रखा, उसी संख्या को अगर 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो जो लास्ट में जो संख्या है उसका जो शेष जो है बचता है पहले वाले में उसमें भाग दे। 13 का हमने भाग किसमें दे दी 29 में, 13 दूनी 26 क्या शेष बच गया हमारा, यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा 3 आंसर हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, जैसे हमने 156 और 29 को क्या किया 156 और 29 को जोड़ दिया। ये कैसे किया हमने, अभी हमने आपको बताया था 156 जैसे क्या होता है फॉर्मूला आपको बता देगा, भाज्य बराबर फिर से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो अब भाजक कितना है यहाँ से 156, भाजक कितना 156 और भागफल कम से कम क्या होगा भागफल 1, तो 156 गुणा 1 कितना है 156 ही आया, ठीक। उसके बाद प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया प्लस, शेषफल कितना 29, तो प्लस हमने क्या किया इसमें 29 कर दिए। तो ये जो निकल के आया वो हमारा क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। ये जो निकल गया भाज्य मतलब ये हमारी संख्या हो गई। इसमें हमने क्या किया 156 से भाग दे के देखा तो 29 शेष बचेगा, जो निकल गया यही क्या हो गई हमारी संख्या हो गई। तो इसी संख्या हमने क्या करेंगे फिर उसमें क्या उसी संख्या मतलब जो पहले संख्या थी उसी संख्या में 13 से भाग दे, तो 13 से हमने जिसमें भाग दे दिया, 13 एकम 13 कितने 5 बच्चे और 13 चौक 52 कितने बचे 3 शेष बचे। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से 3 शेष।
कितना आंसर होगा 3 होगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे फिर ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 93 क्या, किसी संख्या को 195 से व्यक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। उसको आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें कमेंट के द्वारा देना। क्वेश्चन नंबर 94 क्या, 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या 19 से इसमें भाग दे लो, अगर भाग दे के जो अगर हम इसमें क्या हो पूरा भाग जाना चाहिए, मतलब संख्या में जो शेष आएगा, जो संख्या जब भाग देंगे, जब 19 का जो शेष आएगा उसको जब संख्या में से हम घटा देंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या को निकल के आएगी जो 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो पहले हम 19 का इसमें भाग दें, 19 दूनी 38, कितना बचा 2 शेष बचा, 19 से कम 19, तो यहाँ पे 1 बचा और फिर क्या ये 10, यहाँ शेष कितना आ गया 10, भाग 1 में भाग नहीं जाएगा 10 में भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूट की बिंदी आ जाएगी यहाँ से। तो हमारा यहाँ से जो शेषफल आया कितना आ गया। अब जो संख्या क्या है 4000 में से 10 घटा देंगे हम, 4000 में से 10 घटा दो तो जो आएगी संख्या क्या आई हमारी 3990। जो ये संख्या निकल के आई ये संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमारी घटाई जाने वाली संख्या ये क्या पूछे, छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाती, छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी इसमें से 10। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 10। क्वेश्चन नंबर 95 क्या, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, कितने, एक पे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की होगी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी हुई 1 लाख। अब हमें 1 लाख में क्या करना है 111 से पूर्णतः व्यक्त हो, तो 111 का हम भाग दे दो इसमें 1 लाख में, तो हमने क्या किया 111 निम्मा 999, क्या 1 बचा, जीरो का उतार ले भाग जा रहा नहीं तो भाग टूटेगी बिंदी, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, फिर क्या करें, फिर भी भाग टूटेगी बिंदी लगा, तो यहाँ से 100 क्या आ गया शेष आ गया। और अब आप ये बताओ अगर यहाँ पे जो 100 आया है और ये क्या है, ये कितनी संख्या, ये 111, अगर यहाँ पे 111 होता तो भाग पूरा चला जाता, यानी संख्या 111 से पूरी विभाजित हो जाती। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्या संख्या क्या होनी चाहिए, संख्या क्या यहाँ पे क्या एक जो ये 2 जीरो है लास्ट वाले, ये लास्ट वाला 2 जीरो है, यहाँ पे क्या होता 1 यानी 11 होता 0 0 की जगह पे, तो ये संख्या क्या 111 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो संख्या कौन सी होनी चाहिए थी, कितने 1 2 3 और 1,11,000, अगर 1,11,000 संख्या होती तो भाग पूरा चला जाता, मतलब यहाँ से छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः व्यक्त होता है, छोटी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 6 अंकों की 1,11,000। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणा जो निम्न में से कौन सी है। तो इसमें हम क्या करेंगे 11 से भाग दे देंगे, 8,03,642 में भाग देंगे, देख लो 11 से 77 बच्चे कितने 3 का उतारा लिया, 11 3 33 बच्चे कितने 6 का उतारा लिया हमने, यहाँ से क्या था 0 बचे शेष बचा, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, 6 का हमने उतारा लिया, भाग आ रहा नहीं भाग टूटेगी बिंदी, 4 का उतारा लिया, फिर 11 पंजे 55 कितना बचा, 14 में तो 5 के 9 बचे, 2 का उतारा लिया, 11 8 88 4 शेष बचा। अब आप ये बताओ इसमें क्या देखा 11 की गुणा, मतलब 11 का पूरा भाग जाना चाहिए, वह कौन वह छोटी छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आप ये बताइए यहाँ पे कितना 4 शेष बचा, यहाँ पे कितना 9 है, यहाँ कितना 2, ये कितना 2, ये कितना है 2 का ये तो उतारा लिया, अगर 2 की जगह क्या होता 2 की जगह 9 होता तो 11 99 ये 9 तो पहले दे रखा था, यहाँ भी क्या होता 9 होता, तो ये 99 हो जाता नहीं हो जाता। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है 2 की जगह क्या होना चाहिए था, 2 की जगह क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो 2 में कितने जोड़ेंगे तब 9 होंगे, 2 धन 7। तो हम यहाँ से क्या छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में, तो 8,03,642 में कौन सी संख्या जोड़ने पर 8,03,642 में कौन सी संख्या 7 को अगर हम जोड़ दें तो वह संख्या 11 की गुणा जो है यानी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ से 7। क्वेश्चन नंबर 97 का 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। तो 14 का भाग दे लो, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है 3 अंकों की, एक में कितने जीरो आएंगे 2, या 3 अंकों की संख्या की छोटी छोटी 100 मतलब, तो 14 का भाग दे 14 7 98 कितना 2 शेष बचा, और 14 8 कितने होते हैं
14 अट्ठे कितने होते 112। तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 112, जो 14 से विभक्त होगी। और 14 सत्ते 98, ये कितने अंक की है 2 अंक की। तो ये किस लिए नहीं हो, क्योंकि ये 2 अंक की। और पूछा मैं किसकी 3 अंक की संख्या पूछी है जो 14 से विभक्त हो। तो 14 से विभक्त 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, छोटी छोटी संख्या 112। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसमें क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 99,999। इसमें 463 से भाग दे दो। तो 463 दूनी कितने हुए 926। कितने शेष बच्चे यहाँ से 73, 9 का उतारा लिया। और 463 एकम 463, यहाँ से कितना बचा 276, 9 का उतारा लिया। 463 पंजे कितने हुए 2315। तो यहाँ शेष कितना आ गया 454। अब हमें क्या इसमें क्या पूछा 463 जो संख्या है वो क्या होनी 463 से पूर्णतः व्यक्त होनी है। 463 से पूरा भाग जाना, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो संख्या है हमारी 5 की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 में से जो शेषफल आया वो घटा दो। तो जो संख्या निकल के आएगी वो क्या होगी 463 से पूरी विभक्त होगी। तो हमने क्या किया 99,999 से 454 घटा दिया। शेषफल कितना आया था हमारा 454। ये 454 हमने इसमें से घटा दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 99,545। इस संख्या में हम 463 से भाग देंगे तो पूरा जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यही पूछा था इसमें। तो हमारा आंसर कितना होगा यहाँ से 99,545। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, 78,65,321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, भाजक कितना है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो अब इसमें भाज्य कितना है, तो इसमें भाज्य कितना है 78,65,321। तो 78,65,321 बराबर भाजक कितना, भाजक ही हमें पूछा है। तो भाजक को हमने क्या x मान लिया। भागफल कितना 33,612 और शेषफल कितना 113। तो अब यहाँ से क्या 113 जो इधर प्लस में दिया है इसको 50 का हिस्सा ले आएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 78,65,321 में से हम 113 घटाएंगे तो कितना आएगा 78,65,208। अब ये 33,612 x मतलब ये संख्या किसमें गुणा में, तो गुणा वाली संख्या दूसरे साइड ले जाएगी, किस में जाएगी भाग में जाएगी। तो 78,65,208 भागे 33,612। अब इसको 33,612 इसको दोनों को एक दूसरे से काट भाग 33,612 का 78,65,208 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 234 बार। कितना आ गया हमारा आंसर 234। तो 234 ही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से भाजक कितना आ गया, भाजक हमारा कितना x क्या मैंने माना था भाजक ही माना था। तो भाजक कितना हो गया, भाजक कितना हो गया हमारा 234। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से व्यक्त करने पर शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 6 से व्यक्त करने पर, तो यहाँ से ये 6 क्या हो गया, 6 क्या हो गया भाजक हो गया और भागफल हमें पता नहीं है और शेषफल कितना है 3 और संख्या मतलब भाज्य हमें पता नहीं है। तो भागफल हमने कम से कम क्या होगा, किसी संख्या में भाग देंगे तो सबसे कम क्या एक बार भाग जाएगा, सबसे कम कितनी बार एक बार भाग जाएगा। तो हमने भागफल यहाँ से क्या मान लिया 1 मान लिया। तो a बराबर भाज्य क्या मान लिया हमने a और भाजक कितना 6 गुणा 1 मतलब भागफल कितना 1 6 गुणा 1 हो गया या भाजक गुणा भागफल और शेषफल कितना हो गया 3। तो 6 गुणा 1 धन 3 6 कम 6 धन 3 कितना होगा 9। तो यहाँ से हमारी जो संख्या निकल के आई वो क्या होगी, किसी संख्या में तो संख्या क्या हो गई यहाँ से 9, कम से कम जो संख्या होगी क्या हो गई 9 हो गई। अब क्या पूछा उसी संख्या, तो संख्या क्या रही 9 ही रही, उसी संख्या के वर्ग को मतलब 9 का वर्ग कितना होगा 9 का स्क्वायर 9 ने 81। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या हो गया, शेषफल क्या होगा, उसी संख्या के वर्ग को 6 से व्यक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो हम उस जो संख्या आई, जो संख्या क्या थी 9, उसी संख्या के वर्ग 9 का वर्ग मतलब 81 और 6 से भाग देके जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर हो जाता है। 81 और 6 से भाग दे तो 6 एकम 6 कितने बचे 2, फिर 1 का उतार लिया 6 तिया 18, शेष कितना आ गया 3, शेष कितना आ गया 3। तो 3 ही हमारा आंसर हो गया।